स्टार्ट। भारत के स्वतंत्र होने से पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हमारे पास सत्ता आएगी तो मैं गौ रक्षा के लिए काम करते हुए गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दूंगा। महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि उनके लिए गाय का कल्याण अपनी आज़ादी से भी प्रिय है। देश में गौ रक्षा की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। जब बहादुर शाह जफर को 1857 ईस्वी में दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया तो उनका पहला कदम था गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाना। जब भारत का संविधान बना तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व बने, जिनमें कहा गया है कि सरकार को गौ रक्षा करने और गौ हत्या रोकने की तरफ कदम उठाने चाहिए। हाल ही में हमारा देश गायों के वध और बिक्री व गौ मांस की खपत पर प्रतिबंध के विवाद में शामिल है। भारत में यह विवाद कई दशकों से अस्तित्व में है। गुप्त काल के अंतर्गत गाय वध एक पूंजी अपराध था और यहाँ तक कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म सहित अन्य धर्मों के सिद्धांतों ने अहिंसा और गाय की पूजा पर बल दिया। इस विवाद के पीछे का कारण यह है कि हिंदू बहुमत गाय को पवित्र धार्मिक मानते हैं। सबसे पहले बीफ विवाद महाराष्ट्र के साथ शुरू हुआ। इस विवाद के बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने महाराष्ट्र पशु संरक्षण विधेयक 1995 के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में बैल और उसके वंश के कत्ल करने पर रोक लगा दी। प्राचीन काल से ही भारत में गोवध को एक निंदनीय अपराध माना जाता रहा है। संभवतः इसका एक पक्ष धार्मिक कारण भी माना जा सकता है, लेकिन भारत में गौ रक्षा को केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि अन्य दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। हमारे यहाँ बास इंडिक्स नामक गाय की नस्ल है और यह सर्वमान्य है कि जो पोषक तत्व उसके दूध में है वे दूसरी नस्लों में नहीं है। वर्ष 1958 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने से इस्लामिक संप्रदाय को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में गौ मांस खाना अनिवार्य नहीं है। संघ के आनुषंगिक संगठन के अनुसार जर्सी गाय को भारतीय गायों की तरह पवित्र नहीं माना जा सकता। इसी तर्क को आधार बनाकर महाराष्ट्र के गौ मांस व्यवसायी जर्सी गायों के मांस की बिक्री की अनुमति मांग रहे हैं। फरवरी 2017 में महाराष्ट्र के सरकार ने गोवंश हत्या बंदी कानून लागू किया था।